समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। पुलिस गिरफ्त में आया 25 लाख का कुख्यात इनामी नक्सली नंदलाल सोरेन। गिरिडीह व दुमका जिले में 30 से ज्यादा केस है दर्ज। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पारिवारिक जमीन विवाद में हरलाडीह के डुमनिया टांड में हुई थी विदेशी हेमरम की हत्या। हत्यारोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद। बकरीद को लेकर देवरी गांव व बेंगाबाद थाना में हुई शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाए जाने को लेकर की गई अपील। गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल द्वारा मनाया गया वन महोत्सव। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पौधारोपण कर पार्क निर्माण कार्य का किया गया शिलान्यास। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स व मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा दिव्यांगों के लिए आयोजित कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का हुआ समापन। अंतिम दिन 105 दिव्यांगों को उपलब्ध कराया गया कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर। नक्सल अभियान में जुटी गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 25 लाख के इनामी नक्सली नंदलाल सोरेन को दबोच लिया है। शुक्रवार को पपड़वाटान स्थित न्यू समाहरणालय स्थित कार्यालय में एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली पीरटांड थाना क्षेत्र के बेलाटांड जोनरा बेड़ा का रहने वाला है। बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नंदलाल सोरेन उर्फ हितेश उर्फ पवित्र दा उर्फ विजय दा एसएससी सदस्य कोड़ाडीह आया हुआ है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक विशेष छापेमारी दल का गठन कर घेराबंदी शुरू की गई। वहीं अभियान में सीआरपीएफ को अलर्ट कर बैकअप के रूप तैयार करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद टीम ने गांव पहुंच एक संदिग्ध को पकड़ा और फिर उसकी शिनाख्त नंदलाल सोरेन के रूप में की। एसपी श्री रेणु ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध झारखंड सरकार ने 25 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। पूर्व में भी नंदलाल सोरेन के गिरफ्तारी के लिए गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा छापेमारी की जा चुकी थी, लेकिन हर बार वह पुलिस के हाथ से भाग निकलता था। उन्होंने बताया कि यह अपनी पत्नी चांदमुनी मुर्मू के साथ दुमका जिले में सक्रिय था। वह सेक मेंबर के रूप में सक्रिय था। पुलिसिया पूछताछ में उसने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली नंदलाल सोरेन के विरुद्ध डुमरी, मधुबन, खुखरा व पीरटांड थाना में 6 जबकि दुमका में 26 मामले दर्ज है। नंदलाल की गिरफ्तारी गिरिडीह पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी एवं अन्य एजेंसीज के द्वारा झारखंड राज्य इन जनरल और गिरिडीह जिला पर्टिकुलरली इसमें नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई सफलताएं प्राप्त हुई हैं। अभियान के दौरान कई नक्सली या तो पकड़े गए या फिर झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पित खुद को किया है। इसी कड़ी में लगातार अभियान कराया जा रहा है गिरिडीह जिले में भी, जिसमें हरियापी जिले में एक सूचना प्राप्त हुई कि नक्सली हितेश उर्फ नंदलाल सोरेन उर्फ नंदलाल मांझी उर्फ पवित्र दा को खुखरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोड़ाडीह ग्राम के आसपास देखा गया है, जिसमें इस सूचना को वेरीफाई किया गया। उसके उपरांत इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। उस क्षेत्र में निकले हुए सीआरपीएफ की कंपनीज को अलर्ट किया गया और एक विशेष दल का गठन किया गया जो उसके ऊपर कार्रवाई त्वरित रूप से कर सके। टीम के द्वारा छापामारी उन क्षेत्रों में किया गया और सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हितेश उर्फ नंदलाल मांझी को अरेस्ट किया गया है। तदुपरांत टीम के द्वारा इससे एहतियात बरतते हुए जो व्यक्ति पकड़ा गया उसको लाया गया, उनकी पहचान कराई गई
पहचान उपरांत ये कन्फर्म हुआ है कि जो पकड़ाया गया व्यक्ति है वो सैक मेंबर है और जिसकी तलाश काफ़ी दिनों से झारखंड पुलिस को रही है। उल्लेखनीय है कि इनके विरुद्ध झारखंड सरकार के द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित है और ये कई सारे कांड में वांछित रहे हैं। खास करके इनका मुख्य कार्य जो रहा है वो गिरिडीह जिला अंतर्गत और दुमका जिला अंतर्गत रहा है। दुमका जिला में इनके साथियों के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया और इसके साथ साथ ही गिरिडीह जिला में भी कुछ एक क्षेत्रों में इनके द्वारा नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और अब तक के उपलब्ध रिकॉर्ड्स के अनुसार गिरिडीह जिला में इसके ऊपर 6 केसेस दर्ज पाए गए हैं और दुमका जिला में करीबन 30 केसेस के आसपास दर्ज पाए गए हैं, जिसकी विवरणी आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दी जा रही है। खुखरा थाना क्षेत्र के हरलाडीह ओपी अंतर्गत आने वाले डुमरिया टांड में बीते मंगलवार को 50 वर्षीय विदेशी हेम्ब्रम की हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित रूप से अनुसंधान करते हुए आरोपी को दबोच लिया है। पकड़ा गया आरोपी केदार हेम्ब्रम है। शुक्रवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हत्या की घटना के बाद कांड अंकित कर जांच का जिम्मा हरलाडीह ओपी प्रभारी शशि सिंह को सौंपा गया। जांच के क्रम में पारिवारिक जमीन विवाद में हत्या की बात सामने आई, जिस पर जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस टीम ने फुफेरा साढ़ू सोबरन हांसदा के घर से छुपे मुख्य आरोपी केदार हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी केदार हेम्ब्रम के घर से पुआल के ढेर से छुपा कर रखे हत्या में प्रयुक्त खून लगा कुल्हाड़ी और कपड़ा भी बरामद किया है। 5/7/2022 को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम विदेशी हेम्ब्रम उम्र करीबन 50 वर्ष है, उसके धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना खुखरा थाना हरलाडीह ओपी क्षेत्र की है, जिसमें जिस संदर्भ में एक 302 धारा अंतर्गत एक कांड दर्ज किया गया, जिस कांड संख्या 10/2022 दर्ज किया गया था और इसका अनुसंधान का भार हरलाडीह ओपी प्रभारी शशि सिंह को सौंपा गया था। अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि यह हत्या पारिवारिक जमीन विवाद से संबंधित थी और जिसका अंजाम एक व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम केदार हेम्ब्रम उम्र करीबन 41 वर्ष के द्वारा किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा घटना में अपनी संदिग्धता को स्वीकार किया गया। उनके द्वारा जो घटना की गई है वो एक कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया है, जिसमें से उनकी हत्या की गई। जो हथियार का यूज़ किया गया घटना में उसको बरामद किया गया है और साथ ही साथ इस घटना में जो संदिग्धता है उसको स्वीकार किया गया है। हरलाडीह ओपी प्रभारी के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें घटना को 2 से 3 दिनों के अंदर सॉल्व किया गया, जिसके लिए गिरिडीह सदर प्रखंड के कल्याणडीह स्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे गिरिडीह पूर्वी प्रमंडल द्वारा नगर वन नाम से पार्क का निर्माण कराया जाना है। इसको लेकर शुक्रवार को वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर पार्क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए, जबकि मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा, लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्वी प्रवीण कुमार अग्रवाल, वन क्षेत्र पदाधिकारी पूर्वी SK रवि समेत वन रक्षी वन पाल उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर अतिथियों के सत्कार में उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनईडीह के छात्राओं ने स्वागत गान गाया। वहीं CCL DAV के बच्चों के द्वारा मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। इसके बाद उपस्थित सभी के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया और विधिवत पार्क कार्य का शिलान्यास किया गया। अतिथि जो यहाँ से जमीन पर हमारे अतिथि को सत्कार करके स्वागतम स्वागतम
मन की रात उन्नति करे मंगलम स्वागतम 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 सारे गा मग मग रे सारे गा घर घर सा सारे गा घर घर सा घर घर सा। और अब ये दीप प्रज्वलित कार्यक्रम सुमित कुमार सोनू जी का अपने 75 schools in Delhi. 75. आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम जो है पौधों को नुकसान। आप जरा सा 2 मिनट पार्ट में करने झारखंडी हैं, हाथों से कर देते हैं, कुदाल की जरूरत बंद है। तो खाली वो मरेगा सो तो दिखेगा ना, जो लगाए जिंदा रहेगा नहीं सर। और तरह तरह की बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शन जो कि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के प्रयास से सिटी पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गिरिडीह के माननीय विधायक श्री सुजीत कुमार सोनू, वन प्रमंडल पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी से प्रवेश कुमार अग्रवाल, वन क्षेत्र पदाधिकारी श्री SK रवि सर और तमाम वनरक्षी वनपाल मौजूद थे। गिरिडीह के वासियों से हम अपील करते हैं कि आप लोगों के एक अच्छे स्वस्थ और अच्छे वातावरण के लिए आप लोगों के नज़दीकी शहर और आपके आसपास के माहौल में एक अच्छा सुंदर सा पार्क वन विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। आप लोगों सभी से प्रयास से इसको हम लोग बचाएंगे और आने वाले समय में एक अच्छा पार्क हम लोग बना के गिरिडीह वासियों को सुपुर्द करेंगे। धन्यवाद। गांवा थाना क्षेत्र के सेरवा में शुक्रवार को जमीन अदावत में 2 सहोदर भाइयों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सेरवा निवासी स्वर्गीय रोहन राउत के 2 पुत्र राजकुमार यादव व भुवनेश्वर यादव के बीच शुक्रवार की सुबह खेत में रास्ता बनाने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों के परिवार आमने सामने आ गए। इस बीच दोनों ओर से लाठी डंडा से वार करते हुए पथराव भी हुआ। घटना में एक पक्ष के भुवनेश्वर यादव, उसकी पत्नी यशोदा देवी के अलावा दूसरे पक्ष के राजकुमार यादव, उसकी पत्नी कांता देवी व राजकुमार यादव का पुत्र कुलदीप यादव गंभीर रूप से घायल है। सभी के सिर में गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद दोनों पक्ष फरियाद लेकर गांवा थाना पहुंचे।
जहां पुलिस ने घायलों को लहूलुहान देखकर सबसे पहले सभी को इलाज के लिए गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। मैदान करिए से आए तो बेटा पता चला दिया हमको, पर तो कुछ किया ही नहीं, बिना वजह का हम 3 लोग झगड़ा हुआ कि एक हमारा भाई वो रोड निकल गया। रोड निकलने के बाद माटी मोरम छिट रहा था, उसके लिए ये झगड़ा हुआ। मैं कुलदीप कुमार यादव, घर से थाना गाँव, जिला गिरिडीह के निवासी हूँ। मैं जो आज से 5 दिन पहले बंटवारा हुआ था, वो बंटवारे के अनुकूल से हम लोग चल रहे थे और जो काम हो गया था उसके बाद भी इन लोग मनमाने अपने ढंग से मेरा खेत में मकई रोपा हुआ था और लोग मिट्टी छीट दिया। मारपीट का केस आया है। प्रथम पक्ष से हैं भुवनेश्वर प्रसाद यादव, उम्र 40 साल, पिता स्वर्गीय रोहन यादव से हुआ। इनके माथा में इंजरी है और कंधे में इनके दर्द है, तो इनको एक्सरे और सीटी स्कैन के लिए बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर रेफर किए। और द्वितीय पक्ष में है राजकुमार यादव, कुलदीप प्रसाद यादव और कांति देवी। ये 3 लोग इंजर्ड हैं दूसरे पक्ष से। इन लोग को भी सर में गंभीर चोट लगी है और कंधे में दर्द की शिकायत है और चेस्ट पेन है, तो इन लोग के लिए भी सीटी स्कैन और एक्सरे के लिए रेफर किए हैं सदर हॉस्पिटल के लिए। मूव इंडिया अभियान के तहत गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं मरवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा रेड क्रॉस भवन में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का समापन शुक्रवार को हो गया। 3 दिवसीय इस शिविर का 100 से अधिक दिव्यांगों को लाभ मिला। वहीं शिविर के अंतिम दिन अतिथि के रूप में विधायक सुदेव कुमार सोनू उपस्थित हुए। शिविर में दिव्यांगों को उनके जरूरत के हिसाब से कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि भविष्य में फिर एक बार इस तरह के बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। मौके पर जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, राकेश मोदी, प्रमोद कुमार, मुकेश जालान, विकास खेतान, मरवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की अध्यक्षा अर्चना केडिया, रिया अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, पूनम चिरानिया, प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित थे। युवा साथी मुकेश जालान जी से बात की। बहुत ज्यादा कि वे दान करते समय अपनी आंखें नीचे क्यों कर लेते हैं। उन्होंने लिखा ऐसी आज इस असंभव को संभव कर दिखाया है। कहीं पढ़ा था कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। झारखंड प्रदेश में एक सिंगल महिला शाखा है जिन्होंने आज इतने बड़े कार्य को किया, संपादित किया। शाखा एवं गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय शिविर जो चल रहा था 5 से 8 जुलाई निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर, जिसका समापन समारोह आज दिनांक 8 जुलाई को रेड क्रॉस भवन सर्कस मैदान के सामने किया गया, जिसमें टोटल 105 लोगों को कृत्रिम पैर, हाथ और कैलिपर्स दिए गए। साथ ही 15 से 20 लोगों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और बैसाखी दिया गया। गिरिडीह प्रेरणा शाखा इस तरह का बड़ा कार्यक्रम आगे भी करेगी और ये कार्यक्रम करके हम लोगों को बहुत खुशी हुआ, बहुत से लोगों की दुआ मिली। कहते हैं कि दुआ की नहीं दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। आज हम लोगों को दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत इतनी मिली कि दवा की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्कॉलर बीएड कॉलेज के द्वारा शुक्रवार को बिरहोर छात्रावास में शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एनएसएस यूनिट 1 के बैनर तले आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बिरहोर विकास समिति के अध्यक्ष सरदार गुणवंत सिंह भी शामिल हुए, जिससे प्रशिक्षुओं और छात्रावास के बच्चों में खुशी देखी गई। इस दौरान सत्र 2020 से 22 के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों के बीच जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षुओं ने बहुत ही सुंदर और रोचक तरीके से नुक्कड़ नाटक का मंचन बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया। मौके पर प्रशिक्षु रोहित कुमार पांडे की टीम ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। वहीं अमित पांडे की टीम ने अपने कला के माध्यम से बच्चों का खूब मनोरंजन किया।
बच्चों के मनोरंजन के लिए उनके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया था। बलून को तय समय पर फोड़ना, जलेबी रेस में बिरहोर बच्चों ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। गेम के दौरान बच्चों के चेहरों की मुस्कान देखते ही बन रही थी। कार्यक्रम में छात्रावास को बच्चों ने संगीत पर जमकर मस्ती की। प्रतियोगिता के बाद उनके बीच अनेकों उपहार और चॉकलेट का वितरण भी किया गया। छात्रावास के बच्चों ने स्वादिष्ट भोजन का भी जमकर लुत्फ उठाया। भले ही गर्मी है, लेकिन हमारे बच्चों, हमारे सहपाठियों, हमारे प्रधान सुनबे ना खसारी सुनबे तो नहीं
इधर बिरहोर विकास समिति के अध्यक्ष सरदार गुणवंत सिंह ने स्कॉलर बीएड कॉलेज के कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चे प्रेरित होते हैं और ऐसा आयोजन होता रहना चाहिए। आज हमारे लिए एक अच्छा दिन है कि स्कॉलर बीएड कॉलेज से प्रिंसिपल शालिनी मैम ने आज यहाँ पर आके सारे बच्चों के साथ एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है जो कि एनएसएस के तहत है। और इस कार्यक्रम में हमारे बिरहोर समिति के बच्चों को एक खुशी का माहौल और एक ऐसा माहौल दिया है जिससे कि बच्चे प्रेरित होते हैं, बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ने लिखने में उनका उत्साह बढ़े। तो मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारा हॉस्टल ही चुना और इस यहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पर आके सभी स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल स्कॉलर बीएड कॉलेज के सारे मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पर आके हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाया। और मुझे इसलिए भी खुशी मिलती है कि बच्चों के साथ मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ और इनकी खुशी से ही हमें बहुत सारी खुशी मिलती है। आपने इनके लिए कुछ भी किया है। वहीं कार्यक्रम को लेकर स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला ने कहा कि शिक्षा से ही समाज के सभी वर्गों का उत्थान संभव हो सकता है। सकारात्मक शिक्षण से ही बच्चों के स्वर्णिम भविष्य को संवारा और सजाया जा सकता है। प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के प्रशिक्षण के लिए इन कार्यक्रमों का समय समय पर होना अनिवार्य होता है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अनुमति दी कि हमारे स्कॉलर बीएड कॉलेज के बच्चों को मैं यहाँ ला करके आज बिरहोर छात्रावास के बच्चों के साथ हम कुछ समय बिता सके। मैं बताना चाहूँगी कि बीएड के कोर्स के अंतर्गत हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी होती है क्योंकि परंपरागत ढंग से अब शिक्षा नहीं दी जाती है। आज के दौर में आधुनिक समय में हमें उनका सर्वांगीण विकास करना होता है। तो सर्वांगीण विकास के तहत हम कई तरह की गतिविधियां कराते हैं तो कोर्स से हट के होती है। तो समाज के साथ जोड़ना ये हमारा एक मकसद होता है। तो आज निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि ये अपने व्यक्तित्व को केवल विकसित नहीं, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित करने में सक्षम हो पाएंगे। और आज जो समय हमने यहाँ बिताया ये शायद लाइफ में कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। और हमें ऐसी इच्छा हो रही है कि हम जितनी जल्दी यहाँ आ सकें उतनी जल्दी आके इन बच्चों के साथ और इनका मनोबल बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं, ताकि ये भी जीवन में आगे बढ़ सके, इनके अंदर सकारात्मकता का प्रसार हो सके। मैं फिर से एक बार बिरहोर विकास समिति के अध्यक्ष और यहाँ के सभी सदस्यों को और भूंगिया स्टील के डायरेक्टर सरदार गुणवंत सिंह सलूजा जी को और किरण मैम, निश्चित रूप से यहाँ की जो वार्डन मैम है, वार्डन किरण मैम है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो सफाई हम देख रहे हैं शायद हम अपने घरों में भी रखने में सक्षम ना हो पाए, वो सफाई हमें बिरहोर छात्रावास में मिला है। मैं पुनः आप सबों को एक बार धन्यवाद देती हूँ तथा यहाँ के छात्रावास के बच्चों। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक व्याख्याता डॉक्टर संतोष चौधरी, राजेंद्र प्रसाद, आशीष राज, प्रवीण मिश्र, शालिनी रंजन, कॉलेज कर्मी अजय कुमार रजक, मनीष जैन समेत सैकड़ों प्रशिक्षुओं की सराहनीय भूमिका निभाई। गांवा बीडीओ महेंद्र रविदास ने शुक्रवार को प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित मुखिया के साथ बैठक की। इसमें बीडीओ ने सभी मुखिया से एक एक कर उनका परिचय लिया। बैठक में सभी मुखिया को पंचायत नियमावली की जानकारी दी गई। बीडीओ ने मुखिया से तालमेल बिठाकर विकास की गति को धरातल पर उतारने की अपील की। उन्होंने सभी मुखिया को अपना डोंगल मैपिंग कराने का निर्देश दिया। कहा कि आपके क्षेत्र की जनता ने आप पर भरोसा जताकर जिताया है तो उनके विश्वास पर खरा उतरे। वहीं उन्होंने कहा कि अपने अपने पंचायत के सबसे निरीह जिसके पास घर नहीं है और पीएम आवास भी नहीं मिला है उसकी सूची बनाकर कार्यालय को उपलब्ध कराए। बीडीओ ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सतर्क रहने का भी निर्देश दिया और अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की बात कही। बैठक में गांवा मुखिया कन्हाई राम, पिहरा पश्चिमी मुखिया अमित कुमार, मोहम्मद मिराजुद्दीन, रूपाश्री सिंह, चंदन कुमार, गायत्री देवी, मोहम्मद मकसूद आलम एवं नंदू सिन्हा समेत कई उपस्थित थे।
गांवा प्रखंड के पियर कोली और कोनार बांग बिरहोर टंडा में पक्की सड़क का निर्माण होगा। इसके लिए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बीडीओ को बिरहोर टंडा का सर्वेक्षण कर पक्की सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव का आदेश दिया है। इस संदर्भ में गांवा बीडीओ महेंद्र रविदास शुक्रवार को गांवा पंचायत के पियर कोली स्थित बिरहोर टंडा पहुंचे और सर्वेक्षण किया। मौके पर गांवा मुखिया कन्हाई राम, विशाल राणा, अजित पांडे आदि भी साथ थे। इन लोगों ने बिरहोर टंडा में पक्की सड़क समेत अन्य मूलभूत सुविधा मुहैया करवाने के लिए सर्वेक्षण किया। इसके बाद बीडीओ बादीडीह पंचायत स्थित कोनार बांग बिरहोर टंडा पहुंचे व वहां भी सर्वेक्षण कर पक्की सड़क निर्माण करवाने के लिए भूमि की उपलब्धता आदि का सर्वेक्षण किया। बीडीओ ने बताया कि उपायुक्त द्वारा बिरहोर टंडा में पक्की सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव की मांग की गई थी। इसी को लेकर गांवा के पियर कोली और बादीडीह के कोनार बांग स्थित बिरहोर टंडा का सर्वेक्षण किया गया। बताया कि बिरहोर टंडा में पक्की सड़क बनने के बाद वहां अन्य जरूरी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। तो बोल दिया जाएगा, ले जाएगा हम लोग को सब कुछ। चलो हम बात कीजिए। अभी हम लोग किस कमेटी का बैठक करके देख लेंगे, तो आप दे दीजिएगा इधर उधर से फोन कर देंगे। ये रहिए ना, अभी मीटिंग है सर। गांवा प्रखंड स्थित बीआरसी कार्यालय प्रांगण में शुक्रवार को शिक्षकों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद रहे। बैठक में कोरोना काल के दौरान एमडीएम के बदले राशन वितरण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। साथ ही सभी शिक्षकों को सिस्टम में चलते हुए पूरे पैसों का वितरण करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जिस विद्यालय में गड़बड़ी हुआ है उसे जल्द ही सुधार करने को भी कहा गया, अन्यथा अपने वेतन से शिक्षकों को भुगतान करने की चेतावनी भी दी गई। वहीं मौके पर उपस्थित शिक्षकों द्वारा एमडीएम चावल ले जाने के लिए भाड़ा सहित अन्य कई खर्चों को भी पैकेट से भरे जाने की बात कही। साथ ही बीईईओ पर एमडीएम राशि में कमीशन लेने पर भी चर्चा हुई। मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि अभी एमडीएम का राशि सभी विद्यालय में आया है, जिसके वितरण में शिकायतें आ रही थी। उन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया है। सभी शिक्षकों को सही से वितरण करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी अगर उन्हें किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है तो भाकपा माले इस पर एक्शन लेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे सीओ से मिलकर बंद पड़े आंगनबाड़ी केंद्र को चालू करने की भी मांग किए हैं। नहीं, आपका पूरा हवालान क्या कितना बोला? अभी 9, 10, 11 का जितना पैसा किया था सब पॉकेट से जा रहा है। कपड़ा सिलिए, सील दीजिए, पेपर दीजिए। क्या बोर्ड में सबका एमडीएम ने क्या पैसा बचा? अरे ये सब मैटर को भी पकड़िए ना, जनता को बताइए। नेट का बोर्ड हुआ, एमडीएम ने पैसा बचा हुआ कि नहीं? लाइन में आपका खर्चा होता है, टोलत बच रहा है। उस समय टीएससी डीओ आएगी, सब आएगी, तब उस समय आप लोगों ने बोलिए। और पैसा एंट्री क्या बोलते हैं एड करवाने के लिए आपका उसको पैसा आप दीजिएगा 100 रुपया या 50 रुपया दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो देखिए बहुत सारी चीजें। उसके बाद आप जो चावल हम लोग को देते हैं, सुनिए सर, आप जो हमको चावल देते हैं 10 रुपया उठा लेते हैं हर बोरा का। उसके बाद 40 रुपया आपका ढुलाई होता है, वहाँ हम लोग अपने पकड़ के मैंने बैल बन जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है सो आप कहाँ पकड़ते हैं? ये पूरा मीडिया भी जाना चाहिए। जैसे हम लोग का फटाक से उठ करके मीडिया से चला जाता है, लेकिन ये सब बात कहाँ आती है? डायरी लेना होता है एमडीएम का, चाहे हम लोग रिपोर्ट लेने के लिए आते हैं, माल्टा मैंने गाँव आते हैं, कितना बार हम लोग को मैंने पैसा भरना पड़ता है। ये सब चीज़ आप कहाँ देखते हैं? आप बुला लेते हैं, अभी मीटिंग, अभी आप बोले मीटिंग ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर हम बुलाएंगे। हम आपके बार बार क्यों आवे मीटिंग में? और कितना बार आवे? क्यों? हम लोग मैंने पैसा इतना मिलता है कि मैंने हम लोग आते रहे यहीं पे। और लगभग एक महीने में लगभग 15 से 16 को मैंने एप्लीकेशन निकलता है कि आप लाइए और तुरंत दीजिए, और वो भी मैंने क्या बोलते हैं हार्ड कॉपी दीजिए यहाँ जमा के। कैसे हम जब वो सब सारी चीज़ें जब हम जोड़ते हैं तो हम लोग का अपना पैकेट से जाता है, ये कहाँ से होगा? हम जो पैसा आता है हम 1 रुपया नहीं रखेंगे, और जो रखता है वो गलत करता है। लेकिन ये चीज़ पर भी आप विचार कीजिए।
विभाग का जो विभाग है, आप बोरा आज तक बोरा का दिए हैं पैसा आपको अपने ढलाई का भाड़ा जो लगता है सो? तो हथालन जब आएगा सरकार आएगा सर, 5 अभी तक आया नहीं है जिंदगी, 10 साल अब आएगा। अब कहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। 10 साल से नहीं आया। पीओ साहब के पास जब हम मैटर रखे तो बोले कि आएगा, और आएगा आप ले जाते हैं 40 यूनियन चलता है, 30 मामले 40 और 10-50 रुपया लगता है हम लोग का, और वो देगा कुछ सुनवाई नहीं होती है। गांवा थाना परिसर में बकरीद पर्व को देखते हुए शुक्रवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान बीडीओ महेंद्र रविदास ने जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों से बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में मनाने की अपील की। इस दौरान थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि थाना क्षेत्र की सभी संवेदनशील जगहों पर बकरीद पर्व को लेकर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात की जाएगी। पूरे क्षेत्र में पुलिस गश्ती भी जारी रहेगी। असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। ऐसे में कहीं भी कोई अफवाह फैले तो इसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दे। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ महेंद्र रविदास ने की, जबकि मौके पर अंचलाधिकारी दीपक प्रसाद, विसूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, जिप सदस्य पवन चौधरी, पूर्व जिप सदस्य इमरान अंसारी, मुखिया कन्हाई राम, अमित गुप्ता, मकसूद आलम, राजेंद्र दास, शक्ति रविदास, दिनेश सिंह, चंदन कुमार यादव, सागर चौधरी, जयराम यादव, निरंजन सिंह, गुरु सहाय रविदास, मिराजुद्दीन, नंदू सिन्हा, विपिन कुमार, दिनेश सिंह, मरगुबालम, जयराम यादव, वीरेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। दोनों पंचायत जिला परिषद सदस्य और गणमान्य सभी मुखिया हम लोगों के गाँव पर हम लोग कोई समाज से बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कहिए कि ऊपर वाले के देन है कि हम हमारे आज का बकरीद को लेकर शुक्रवार को बेंगाबाद थाना में भी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख मीना देवी, बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार उपस्थित रहे। इस दौरान त्यौहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों ने त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को आश्वस्त किया। इस दौरान अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना होने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करने की बात कही। बैठक में त्यौहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार एवं प्रतिबंधित चीज़ों से दूर रहकर मनाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही किसी तरह की अफवाह से बचने और अफवाह या अन्य कोई सूचना मिलने पर फौरन पुलिस प्रशासन को सूचना दिए जाने की बात कही गई। बैठक में सब इंस्पेक्टर अनीस पांडे, विकेश मेहरा, मुखिया प्रतिनिधि विजय सिंह, महेंद्र प्रसाद वर्मा, छोटेलाल यादव, नरसिंह नारायण देव, मुखिया राजेंद्र वर्मा, सदीक अंसारी, सुधीर रजवार, सलीम अंसारी, कादिर अंसारी, कयमुल हक, हेमराज साव, पांचू मियाँ सहित अन्य लोग उपस्थित थे। खुल करके नहीं मना पाया और धीरे धीरे वो अवसर आ रहा है। आप सभी का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन। शांतिपूर्वक हो रहा है तो चलिए, शांतिपूर्वक हो रहा है तो अच्छी बात है, शांति से ही होना चाहिए। ध्यान नहीं देना है। अफवाह उल्टे उल्टे बहुत तरह के अफवाह भी आता है कि यहाँ वो हो गया, वहाँ वो हो गया। उसकी सत्यता की निधिगण, पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण और शांति समिति के सदस्य उपस्थित हैं। इस समिति के माध्यम से सबों को यह सूचित किया गया कि त्यौहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं और किसी प्रकार का अफवाह का शिकार न बने। यदि कोई भ्रामक न्यूज़ या झूठा न्यूज़ मिलता है तो उसकी सत्यता पहले जांच करें और थाना प्रभारी या पीओ साहब या बीडीओ साहब को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। दूसरी बात, विभाग का जो निर्देशन है कि जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं वो प्रतिबंधित ही रहेगी। उसके लिए कानूनन नियम कानून बना हुआ है, उसका सभी ध्यान रखना है और एक अच्छे साफ स्वच्छ माहौल में त्यौहार को शांतिपूर्ण से मनाना है। इस बात को लेकर सभी शांति समिति सदस्यों ने आश्वासन दिए कि इन बातों को अपने अपने क्षेत्रों तक पहुँचाएंगे और इस पर अमल कराएंगे।
बकरीद को लेकर शुक्रवार को देवरी थाना परिसर में अंचलाधिकारी राजमोहन तूरी की अध्यक्षता में एवं थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों दोनों समुदाय के सामाजिक सदस्यों से शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए जाने की अपील की गई। इस दौरान निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण नहीं देना है, सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो या अन्य कोई तथ्य पोस्ट न करें ताकि दूसरे समुदाय के लोगों पर ठेस न पहुंचे। यदि ऐसा करते पाया गया तो संबंधित ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देवरी से प्रशासनिक विभाग की ओर से व्हाट्सएप के 12 ग्रुप और कुछ फेसबुक पेज पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। साथ ही सभी ग्रुप एडमिन को बकरीद तक ग्रुप को ऑनली एडमिन करने एवं इलाके में कुछ भी संदिग्ध सूचना मिलने पर थाना को तुरंत सूचित करने का अपील किया गया। साथ ही शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आश्वासन दिया कि हम लोग पूरे भाईचारे के साथ एक दूसरे को सहयोग करेंगे एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार राय, जिला परिषद सदस्य सह 20 सूत्रीय अध्यक्ष बिमल कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि पंकज राम, भाजपा नेता उमेश राय, 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष धोकल दास, मुख्य प्रतिनिधि सुनील वर्मा, मुखिया केदार दास, लाचो हाजरा, मंजूर अंसारी, रशीद अंसारी, ललन खान, माजो राय, धनेश्वर यादव, राजेंद्र नारायण देव, अविनाश राय, नरेश हाजरा, मुखिया अजीम अंसारी, राजकिशोर राय, इंद्रदेव राय, किशोर वर्मा, हरे कृष्ण मुरारी राय, सचिदानंद राय, इनामुल हक अंसारी समेत कई लोग उपस्थित थे। केसेस बढ़े हैं, जो रिसेंट हम लोग का मीटिंग हुआ था, कोरोना के कुछ केसेस एक एक करके आप लोग कोई नहीं होता। चूंकि पर्व त्यौहार क्या है कि हम लोग गले मिलते हैं या आपस में गैदरिंग होता है, तो कौन कहाँ से आया है, कोई बाहर रहता है, कोई दूसरे प्रदेश में रहता है, आता है, एक साथ बैठता है, तो उसका संक्रमण का बीमारी जो फैलने का रेट है वो अभी भी है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो एपिडेमिक है उसको ध्यान में रखते हुए उसका गाइडलाइन का फॉलो करेंगे। हाँ ठीक है, हमेशा रेगुलर मास्क नहीं लगा सकते, लेकिन दूरी फॉलो करेंगे। जो भी चीज़ रहेगा, मतलब जो पूर्व से कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो होते आया है उसको हम लोग अभी भी फॉलो करेंगे। ये जो मोटा मोटी था इसको हम लोग फॉलो करेंगे। दूसरा है कि अभी देश का माहौल आप लोग जान रहे हैं, कुछ एक घटनाएं झारखंड में भी हुई है, रांची में भी हुई है, जो काफ़ी बड़ा रूप उसका घटना का रूप देखने को हम लोग को मिला था। तो उसके आलोक में भी हम लोग अपना क्षेत्र को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, ताकि पर्व त्यौहार कोई भी हो, दो समुदाय आपस में नहीं भिड़े, प्यार मोहब्बत से ही त्यौहार को मनाएं, जिसके लिए उसका कुछ मुख्य बिंदु है जिसके कारण दंगा फैलता है या आपसी मन मुटाव होता है, उस चीज़ को हम लोग दूर करेंगे। तो तीसरी प्रखंड मुख्यालय में कोविड वैक्सीनेशन, मनरेगा और पीएम आवास को लेकर शुक्रवार को बीडीओ संतोष प्रजापति की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से तीसरे बीडीओ के अलावा सीओ असीम बाड़ा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश्वरम, यूनिसेफ प्रखंड कोऑर्डिनेटर विलियम जैकब आदि मौजूद थे। बैठक में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, जिसको लेकर सभी मुखिया को सूची उपलब्ध करा दिया गया है। बताते चले कि सभी पंचायतों के मुखिया के साथ पीएम आवास को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी मुखिया को पीएम आवास का लिस्ट सौंपा गया है कि आपकी पंचायत में कितना आवास लंबित है। लंबित आवास को जल्द से जल्द पूरा करवाने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि सरकार का निर्देश भी आया हुआ है कि पीएम आवास को एल्बेस्टर डालकर भी पूरा कर सकते हैं, ढलैया कराने का जरूरत नहीं है। बैठक में मनरेगा से बागवानी जॉब कार्ड वेरिफिकेशन टीसीबी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में तीसरी पंचायत के मुखिया किशोरी साव, सिंघो के मोहम्मद हसीमुद्दीन, बरवाडीह मुखिया डोमीलाल महथा, भंडारी मुखिया पिंकेश सिंह, थानसीडीह मुखिया प्रतिनिधि मदन यादव, खडपोक मुखिया जानकी यादव सहित अन्य सभी पंचायतों के मुखिया मौजूद थे। क्लियर भेजना चाहिए हम
और PMY पर हमको सूची मिल गया, आप लोग निकाल सकते हैं। हाँ, सूची देखिए। मुख्य उद्देश्य था कि हमारा जो है प्रखंड सभागार कक्ष तीसरी में और प्रखंड विकास प्राधिकार अध्यक्षता में प्रखंड विकास प्राधिकार अध्यक्षता आज बैठक की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे स्कूल में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हमारा गिरिडीह जिला में बहुत कम हुआ है, 38%। उसी को बढ़ाने के लिए मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक सभी का सम्मिलित बैठक किया गया और हमारा डॉक्टर हॉस्पिटल से भी लोग मौजूद थे, BO साहब भी थे, जिसमें मुखियाओं को निर्देश दिया गया था ऐसे स्कूल को हम लोग चिन्हित किए हैं जो सूची उपलब्ध करा दिए हैं। इस स्कूल में बच्चा फर्स्ट डोज लिया, सेकंड डोज नहीं लिया है। आप वहाँ पेरेंट टीचर्स असेंबली करके लोगों को जागरूक करिए ताकि सेकंड डोज जो सब ले लें और जहाँ फर्स्ट डोज भी नहीं पड़ा वहाँ फर्स्ट डोज ले लें। हम लोग इसके लिए प्लानिंग बना दिए हैं कि एक पंचायत में पूरा हमारा ANM का टीम जाएगी और नर्स की टीम जाएगी ताकि वो पंचायत को पूरा कवर कर जाए। और मुखियाओं के साथ आप बैठक किए कि PMOIM के लिए जो लंबित आवास उसे पूर्ण करने के लिए उसे सबका टारगेट वाइज निर्देश दे दिया गया है। आपका इतना लंबित है, सेकंड किस्त इतना लिया है, उसमें इतना पूर्ण है, इतना को आप कराइए। अभी जैसे सरकार का नया निर्देश आया है कि आप कॉर्पोरेट सीट डाल के भी आप उसको खून करा सकते हैं, ट्राई करने की कोई आवश्यकता नहीं है ये। और फिर मनरेगा के योजना अंतर्गत बागवानी, TCB, रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन, आधार सीडिंग और जॉब कार्ड वेरिफिकेशन इत्यादि का निरीक्षण किया गया, ज़्यादा किया गया। मुखियाओं को ये बताया गया कि आप लोग जितना जल्द हो सके अपना डोंगल बना लें ताकि आप लोग मनरेगा के तहत पेमेंट करेंगे। तीसरी प्रखंड अंतर्गत चंदौरी में शुक्रवार को मुखिया आशा देवी, उप मुखिया गुड़िया देवी, आंगनवाड़ी सेविका, वार्ड सदस्य और मध्य व उच्च विद्यालय के शिक्षकगण आदि ने मिलकर सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए आइकन वीक मनाया। कार्यक्रम में बच्चों के बीच साइकिल रैली, ड्राइंग कंपटीशन और पूरे चंदौरी बाजार में बच्चों द्वारा रैली निकालकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। रैली में बच्चों द्वारा जन जन का नारा है, बच्चों को बढ़ाना है, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत आदि नारे लगाए गए। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र का भी जायजा लिया गया। बताया गया कि यह कार्यक्रम 5 जुलाई से 14 जुलाई तक मनाया जाना है। जनजन का नारा है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। नारा तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।